हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज इन एक्सेल 2013। सम प्रोडक्ट फंक्शन का पर्पज पहले एरे को मल्टीप्लाई करना और उसके बाद एरे को सम करके उसका रिजल्ट रिटर्न करना होता है। ठीक है, यदि आप सम प्रोडक्ट फंक्शन में केवल एक ही एरे पास करते हैं तो सम प्रोडक्ट फंक्शन उस एरे के एलिमेंट का सम करके आपको रिटर्न करता है। और इसके अलावा आप सम प्रोडक्ट फंक्शन में मैक्सिमम 30 एरे यानी 30 एरे पास कर सकते हैं। जब आप पहली बार सम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं तब आपको ये बोरिंग लग सकता है, कॉम्प्लेक्स लग सकता है और ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि ये फॉर्मूला यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सम प्रोडक्ट फंक्शन एक वर्साटाइल फंक्शन है और इसके बहुत सारे यूज होते हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यह है कि सम प्रोडक्ट फंक्शन एरे को आसानी से मैनेज कर सकता है विदाउट एनी कंप्लेन के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सम प्रोडक्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो एरे अवेलेबल है, एरे 1 और एरे 2। एरे 1 के एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50। एरे 2 के एलिमेंट है 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, अब हमें सम प्रोडक्ट फंक्शन यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर हम सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद इसका जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सम प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर आपको एरे 1, एरे 2, एरे 3 इस तरह पास करना है। ठीक है, तो यहां पर एरे 1 में हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये एरे, फिर कोमा, सेकेंड एरे। ठीक है, फिर उसका ब्रैकेट क्लोज और उसका आंसर। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट फंक्शन हमने यूज किया तो रिटर्न में हमें मिला है 3500 इसका आंसर। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये एरे, जो भी हम एरे पास करते हैं, ठीक है, दोनों एरे पास किए, तो अगर आप एक से ज्यादा एरे पास करते हैं तो ये सम प्रोडक्ट फंक्शन सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन यूज होता है, प्रोडक्ट दिस वैल्यू और दिस वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 500 आंसर आया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आया है ये। ठीक है, न्यू एरे आया है, एक नया एरे क्रिएट हुआ है, उसकी वैल्यू है 500, 800, 900, फिर 800 और 500। ठीक है, अब इस एरे का ये क्या करेगा, सम करेगा, सम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 3500 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार दोनों एरे को पहले मल्टीप्लाई करता है, जो भी एरे आप पास करते हैं उन एरे को मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद जो फाइनल एरे आता है उस एरे के एलिमेंट को ये सम करके आपको रिटर्न करता है। ठीक है, यदि आप एक ही एरे पास करते हैं, जैसे सम प्रोडक्ट में एक ही एरे पास करता हूं, ठीक है, ये वाला, तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस एरे का हमें सम करके रिटर्न करेगा। जैसे चेक कर लेते हैं यहां पर, तो जब आप एक ही एरे पास करते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन में तब ये फंक्शन उस एरे के एलिमेंट का सम करके आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं हम। जैसे यहां पर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, पर्सन नेम और अमाउंट उसके अंदर एडेड है। पर्सन नेम में है अजय, विकास, राकेश, विजय, विकास, अजय। ठीक है, और उनका अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट उनका एड किया हुआ यहां पर। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें ये चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी यूज हो रही है। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन यहां पर यूज करना इस तरह कि जो भी पर्सन हम यहां पर
चेक करें, जिस पर्सन को भी हमें चेक करें, जैसे यहां पर हम चेक करें अजय, तो अजय के लिए इस टेबल में 2 सेल यूज हो रही। कितनी सेल यूज हो रही है? 2। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हो देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सम प्रोडक्ट फंक्शंस, उसके बाद डबल नेगेटिव सिंबल या डबल हाइपन भी बोल सकते हैं आप इसे, और उसके बाद ये एरे आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद इस एरे में से आपको वैल्यू चेक करनी है ये सेल। आप चाहे तो यहां पर डायरेक्टली अजय भी लिख सकते हैं, अजय भी टाइप कर सकते हैं। जब भी आप अगर कोई नेम पास कर रहे हैं यहां पर, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करना है, ठीक है। यदि आप किसी सेल का एड्रेस पास कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लीजिए, वहां उस समय आपको डबल इन्वर्ट कॉमा की जरूरत नहीं है। उसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर से ब्रैकेट क्लोज कीजिए और आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पर अजय के लिए यहाँ पर 2 सेल यूज हो रही है, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट करके हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी यूज हो रही है, उन सेल का नंबर काउंट करके हमें यहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो उसी तरह हम विकास के लिए चेक कर लेते हैं। तो विकास के लिए भी 2 सेल यूज हो रही है। राकेश के लिए चेक करते हैं, तो राकेश के लिए 1 सेल यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार आप सम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज करके टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे हम काउंट इफ फंक्शन में यूज करते थे, ठीक है। दूसरा वापस हम इसको यूज करते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन। उसके बाद एरिया आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहां पर मैं पर्टिकुलर पर्सन का नाम पास कर रहा हूं अजय, ठीक है। तो इस प्रकार आप यूज करेंगे। तो इन दोनों में, इसमें हमने सेल का एड्रेस पास किया था ताकि हमें बार बार फॉर्मूला एडिट ना करना पड़े। तो जो भी हमें चेक करना हो, जिस पर्सन का हमें सेल काउंट करना हो, उस पर्सन का हम वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक, नेम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या होगा कि आपको बार बार फॉर्मूला एडिट नहीं करना पड़ेगा, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू पास की है, नेम पास किया है, इसलिए आपको जब भी किसी नए पर्सन की सेल काउंट करनी है तब आपको इस फॉर्मूला को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सेल का एड्रेस पास कर देंगे, एक सेल का रेफरेंस पास करेंगे और उस सेल को एज ए आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे। तो ये पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल हमें चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, जैसा हम सम इफ फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करते थे। अजय का अमाउंट यहाँ पर 56, फिर यहाँ पर 59। तो अब हमें चेक करना है कि अजय का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, इक्वल सम प्रोडक्ट फंक्शन, उसके बाद डबल नेगेटिव सिंबल, उसका ब्रैकेट स्टार्ट, ये एरिया आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहां से आपको इस सेल का एड्रेस पास करना। इस सेल में जिस पर्सन का नाम हम पास करेंगे, जिस पर्सन का नेम हम ऐड करेंगे, उस पर्सन का टोटल नंबर हमें, उस पर्सन का टोटल अमाउंट हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और उसके बाद कॉमा, इस सेल को आपको पास करना है, इस सेल रेंज को आपको पास करना है, एंटर। तो देखिए विकास का जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 174, ठीक है। अजय का चेक कर लेते हैं। तो अजय का टोटल अमाउंट हो रहा है 115। आप यहां से चेक कर लीजिए, 56 और 59, इन दोनों का सम कर दीजिए, सम, तो 115, और ये आंसर यहां पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर हमने डबल हाइपन यूज किया है, डबल नेगेटिव सिंबल यूज किया है, जबकि इससे पहले जो हमने एग्जांपल चेक किया था उसमें हमने डबल नेगेटिव सिंबल यहां पर यूज नहीं किया था, ठीक है। जबकि यहां पर हमने यूज किया है, यहां पर और यहां पर। तो डबल नेगेटिव सिंबल क्यों यूज किया, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डबल नेगेटिव सिंबल ट्रू और फॉल्स वैल्यू को
1 और 0 में क्रॉस करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डबल नेगेटिव सिंबल यूज नहीं करता हूं दोनों जगह, तो इसका आंसर क्या आता है? तो चेक कर लीजिए, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इस एरे को पास कीजिए और इसमें से हमें इस सेल को चेक करवाना है। तो इसका आंसर 0 आ रहा है यहाँ पर। सम प्रोडक्ट, इसके बाद फर्स्ट एरे पास कीजिए, ये उसमें से हमें चेक करना है ये वैल्यू, और उसके बाद सेकेंड एरे पास कीजिए ये, यस। तो इसमें भी आंसर 0 बता रहा है, जबकि यहां पर हमने 11 यहां पर डिस्प्ले कर रहा है 115, ठीक है। तो डबल नेगेटिव सिंबल आप यूज नहीं करोगे तो ये रिजल्ट में हमें 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, 0 रिटर्न क्यों करता है, ठीक है। तो इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जब हम सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एरे हमने पास किया ये, और उसमें से चेक करा S12 वैल्यू यानी इस वैल्यू को, ठीक है। तो हर एक सेल से चेक करेगा कि हर एक सेल की वैल्यू इस सेल से चेक करेगा कि ये वैल्यू इस सेल से मैच हो रही है या नहीं, ठीक है। अगर मैच हो जाती है वैल्यू तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर इसने क्या रिटर्न किया है, ट्रू ट्रू, और यहां पर सभी जगह फॉल्स। ये वैल्यू किस किस से मैच हो रही है, इससे और इससे, दोनों से मैच हो चुकी है, इसलिए यहां पर ट्रू और यहां पर भी ट्रू, बाकी सभी जगह फॉल्स रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है कि जो भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होती है इनको ये क्या करता है, एज 0 ट्रीट करता है, यानी उस वैल्यू को ये 0 मानता है, ठीक है। तो अगर आप डबल हाइफन सिंबल यूज नहीं करोगे, डबल नेगेटिव सिंबल यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है उनको कैसे ट्रीट करेगा, 0 से ट्रीट करेगा, ठीक है। 0 से ट्रीट करने के बाद में इनके बाद में जो नया एरा आएगा वो सभी में 0 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। और सेकंड एरा हमने पास किया ये जो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट करके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही 0 मल्टीप्लाई बाई 56 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल एरे में भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 0, इसलिए इसका जो टोटल सम होगा वो कितना आएगा, 0। इसलिए यहाँ पर ये आंसर क्या डिस्प्ले कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डबल नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं तो क्या होगा कि ये जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू वैल्यू को 1 में और फॉल्स वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देगा, अगर आप डबल हाइफन यूज करेंगे तो, ठीक है। तो जहां पर ट्रू वैल्यू आएगी उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, और जहां पे फॉल्स वैल्यू आएगी उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल टू 56, और 0 मल्टीप्लाई बाई 89 इज इक्वल टू 0, यानी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह जो फाइनल एरा आएगा उसमें वैल्यू आएगी 56 0 0 0 0 0 59, ठीक है। और फिर उन सब का सम करके हमें यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और आंसर में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 115, ठीक। तो इस प्रकार सम प्रोडक्ट फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। इसलिए हम यहां पर डबल नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं ताकि ट्रू और फॉल्स वैल्यू को 1 और 0 में हम कोर्स कर सके, कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। जैसे हमें अगर चेक करना है कि पर्टिकुलर सेल में कितने, पर्टिकुलर सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की लेंथ क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेन फंक्शन यूज करते हैं, लेन, ठीक है। तो इसको ड्रैग कर देते हैं। तो पर्टिकुलर सेल में जितने कैरेक्टर, जितने टेक्स्ट की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, और हमें सभी का चेक करना है, सभी की टोटल लेंथ कितनी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। यदि आप इसको सिंपली एक ही फंक्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो आप सम प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू भी इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे, चेक कर लीजिए, सम प्रोडक्ट और उसके बाद लेन फंक्शन आप यूज कीजिए।
और उसके बाद इस एरे को सिलेक्ट कर लीजिए, जिस एरे की टेक्स्ट लेंथ आपको चेक करनी है। तो देखिए यहां से भी आप टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, यानी आप टोटल नंबर उसकी जो लेंथ है वो आप सभी इस एरे में जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं उनकी जो टोटल लेंथ अगर काउंट करनी हो तो उसके लिए भी आप सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू भी आप उनकी लेंथ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट फंक्शन का ये यूज था। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ये कि सम प्रोडक्ट फंक्शन सभी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को एज ए जीरो ट्रीट करता है, यानी जितनी भी नॉन न्यूमेरिक की वैल्यू होगी उन सभी वैल्यू को ये जीरो मानेगा। ठीक है, एज ए जीरो यूज करेगा, जैसा हमने यहां पर देखा था। इन सभी वैल्यू को ये जीरो की तरह ट्रीट कर रहा था। ठीक है, सेकेंड रूल, एरे आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सेम साइज। ठीक है, यानी एरे के जो भी एरे आप पास कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी एरे की साइज सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पर जो हमने एरे पास किया था इस फंक्शन में, ये दो एरे पास किए थे इस फंक्शन में। ठीक है, तो दोनों एरे की साइज सेम थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एरे की साइज 10 है और दूसरे एरे की साइज 5 है। तो ये अगर आप इस तरह एरे पास करेंगे अलग अलग साइज के, तो सम प्रोडक्ट फंक्शन आपको एरर मैसेज रिटर्न करेगा, एरर शो करेगा। ठीक है, तीसरा, जब भी आप लॉजिकल टेस्ट यूज करेंगे एरे के अंदर, ठीक है, तब सम प्रोडक्ट फंक्शन ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इनको कोर्स करने के लिए, इनको ट्रू और फॉल्स वैल्यू को 1 और 0 में कोर्स करने के लिए आपको डबल नेगेटिव सिंबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा हमने यहां पर किया है ये। ठीक है, यहां पर हमने किया है ये, तो यहां पर हम लॉजिकल टेस्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने डबल नेगेटिव सिंबल यूज किया है। किसके लिए? ट्रू और फॉल्स वैल्यू को 1 और 0 में कोर्स करने के लिए। ठीक है, चौथा रूल है, सम प्रोडक्ट फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन के रिजल्ट को भी डायरेक्टली यूज कर सकता है। ठीक है, जैसा हम यहां पर यूज कर रहे हैं कि लेन फंक्शन का जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, तो लेन फंक्शन का यहाँ पर रिजल्ट आ रहा था, ये एरे आया रिजल्ट में, फाइनल एरे में एक एरे मिला इसको 4 6 6 5 6 4 4। ठीक है, ये एरे इसको मिला है। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन ने क्या किया, उस एरे का जो भी उस लेन फंक्शन का जो भी रिजल्ट आया, ये एरे इसको आंसर में मिला, इस एरे का सम करके ये आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये सम प्रोडक्ट फंक्शन के रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सम प्रोडक्ट फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।